नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। सपनों की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लक्ष्य की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारे सपने साकार हो सकते हैं। कई बार सपनों को साकार होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। ऐसे में हमें धीरज की आवश्यकता होती है। हम अपना धैर्य न खोएं और सतत मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से हमारे सपने साकार होते हैं, लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। एक बंदर की कहानी मुझे याद आ रही है। एक बंदर रोज़ जाया करता था एक बगीचे में और वहाँ पे आम खाया करता था। वहाँ के पहरेदार रोज़ उसको भगा दिया करते थे कि भाग, कहाँ से आ जाता है रोज़ तो। अब बंदर को लगा कि अब क्यों ना मैं खुद ही आम का पेड़ लगा लूँ, क्योंकि विधि तो मुझे भी पता है। उसने कुछ गुठलियाँ उठाईं और जा कर के एक स्थान पे उसने ज़मीन खोदा और उसे गाड़ दिया। पानी देने लगा। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, लेकिन कुछ अंकुर निकल ही नहीं रहा था। उसे लगा कि पता नहीं पेड़ निकल क्यों नहीं रहा है। उसने खोद के देखा और फिर उसको लगा दिया, फिर खोदा, फिर लगा दिया। ये क्रम चलता रहा, अंकुरित हुआ ही नहीं वो बीज, क्योंकि सब्र नहीं था। ऐसे ही यदि हम सब्र खो देते हैं तो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए धीरज बनाए रखें तो सपने निश्चित रूप से आपके साकार होंगे। आइए इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ कि आप अपने सपनों को साकार करें, आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक्स। प्रता जी, ये धीरज जो एक बहुत बड़ा गुण है, वो कैसे जीवन में आए, क्योंकि यही एक चीज़ मुझे लगता है कि आज लोगों के पास नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे धीरज दे, लेकिन प्लीज़ जल्दी कर, क्योंकि वहाँ भी उसको धीरज नहीं था। तो ये गुण कैसे हमारे जीवन में आए? धैर्य का गुण सचमुच ही बहुत महान है। ये एक रॉयल व्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी करता है, उसका मानसिक बैलेंस भी बिगड़ जाता है और उसकी निर्णय शक्ति भी गड़बड़ा जाती है। इसलिए इस गुण पर तो निसंदेह बहुत ध्यान देना चाहिए। हुँ, हमारे चलने में भी हमारी धैर्यता दिखाई दे, बोलने में भी दिखाई दे। और मूल चीज है कि जिसके संकल्पों की स्पीड बहुत तेज है, उसका वास्तव में धैर्य चित्त होना बहुत कठिन होता है। वो जल्दी जल्दी करता है हर चीज को। हुँ, खाएगा तो भी जल्दी, अब सोने के लिए सोचेगा तो भी जल्दी सो जाऊं, नींद आएगी नहीं, लिखेगा तो भी बहुत जल्दी, भले ही किसी की समझ में आए या ना आए। पढ़ेगा भी तो एक एक लाइन छोड़कर जल्दी पूरा कर दूं। तो ये वास्तव में मनुष्य के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए संकल्पों की स्पीड को स्लो डाउन करना, यही धैर्य चित्त होने का एक सुंदर तरीका है। और इसके लिए राजयोग में बहुत सारी अच्छी अच्छी विधि सिखाई जाती हैं। देखिए, एक है चुस्त होना, हुँ, बहुत एक्टिव होना, और एक है जल्दीबाजी करना, हुँ, बिल्कुल इंतजार न करना। बहुत एक्टिव होना, बहुत चुस्त होना, ये एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन बहुत उतावला होना, बहुत जल्दीबाजी करना, ये एक दुर्गुण है। दोनों के अंतर को हमें समझ लेना चाहिए। एक माँ भोजन बना रही है अपने किचन में। अब वो फास्ट गति से काम भी कर रही है, लेकिन चित्त उसका धैर्यवत भी है। मैं यही उदाहरण दूं, मान लो हुँ, हुँ, वो आटा भी बना रही है, उसने सब्जी गैस पर रखी भी हुई है, उधर भी उसका ध्यान है, आटे पर भी ध्यान है। लेकिन उसने ऐसा बैलेंस स्थापित कर लिया है कि चित्त उसका धैर्यवत है। तो उसने अपने कार्य को मैनेज कर लिया है, कार्य भी जल्दी होगा और वो आटा भी बहुत फास्ट गति से बना रही है, लेकिन मन उसका फास्ट नहीं है। तो राजयोग में, जैसे मैंने कहा, इसकी बहुत सारी विधि हैं। उसमें विशेष रूप से स्वयं को देह से न्यारे अनुभव करना, ये एक ऐसा अभ्यास है जिससे चित्त शांत होने लगता है, मन की गति धीमी पड़ जाती है। तो जिसको इस गुण की वृद्धि करनी हो, वो हर घंटे में 2 बार 10 सेकेंड्स फॉर ईच टाइम ये अभ्यास करे। मैं आत्मा यहाँ हूँ, हुँ, ये देह मुझसे अलग है। अपने स्वरूप को विजुअलाइज कर ले। तो अगर 1 हफ्ता में कहूँगा करके देख लें, हर घंटे में 2 बार, तो मन की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। और शाम तक जब मनुष्य पहुँचेगा, तो उसे एक तो यह आभास होगा कि उसने जैसे कुछ नहीं किया, और दूसरा यह आभास होगा कि कार्य उसके बहुत जल्दी हो गए, हुँ। मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई। तो ये धैर्य चित्त होने की सुंदर विधि है।
है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है भ्राता जी। मुझे लगता है लोग ये सोचते हैं कि मन जितना तेज़ चलेगा, तन भी उतना तेज़ चलेगा और मन शांत होगा तो तन भी शांत हो जाएगा। शायद ये लोगों को भ्रम है। मन का जितना शांत होना चाहिए, जितना शांत होगा शायद तन उतना जल्दी फ़ास्ट काम एक्टिव हो करेगा। जाएगा। वास्तव में इसके बारे में लोगों को ध्यान नहीं है और मुझे लगता है भ्राता जी ये राजयोग की प्रैक्टिस सभी को करनी ही चाहिए इसलिए ताकि वो धैर्यचित हों। कई बार लोग भ्राता जी इसके लिए भी वक़्त नहीं निकाल पाते। जैसे मैंने कहा कि धैर्य भगवान से माँग तो रहे हैं कि भगवान मुझे धैर्य दे लेकिन प्लीज़ जल्दी कर। तो यहाँ भी धैर्यता नहीं है। तो इसके लिए भी वक़्त निकाल पाना उन्हें लगता है कि शायद इसके लिए भी हम क्या वक़्त निकालें क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। क्या इसके लिए वक़्त निकालना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? हाँ, ये अगर अवेयरनेस और ये नॉलेज मनुष्य के पास रहे हुँ, हुँ। कि अगर इस तरह की वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनका कार्य जल्दी पूरा होगा। और ये एक सूक्ष्म रहस्य जिसको हम डीप सीक्रेट कहेंगे, सबको मालूम होना चाहिए कि मन की स्पीड जितनी धीमी होगी, कार्य की गति उतनी ही फास्ट होगी। हुँ, ये एक हुँ। बहुत सुंदर सीक्रेट है। जी। लोग ये सोचते हैं कि हम मन की स्पीड को कम करने में भी क्यों टाइम दें, हुँ, क्योंकि हुँ। पहले ही टाइम कम है। लेकिन अगर इसमें टाइम देंगे तो टाइम बहुत बच जाएगा। इसके लिए कर्म में ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी प्रैक्टिस भी है जिसे हम स्वमान नाम देते हैं, सेल्फ एस्टीम जिसे कहा जाता है। ये दोनों प्रैक्टिस जरूरी हैं। देखिए, अशरीरी होने के लिए 10-10 सेकेंड हुँ, ये कोई बड़ा टाइम नहीं है। मनुष्य गपशप में बहुत टाइम निकाल देता है। हर घंटे में आधा मिनट निकाल लेना, केवल याद रखना कि 2 बार मुझे प्रैक्टिस करना है, अपने चित्त को शांत कर देना है और उसी समय एक स्वमान याद कर लेना है, मैं एक महान आत्मा हूँ। हुँ, दैट्स इट। तो इससे बहुत फायदे होंगे अगर मनुष्य ये समझ ले। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मन की गति धीमी होने से कार्य की गति फास्ट हो जाएगी। अगर मन की गति बहुत धीमी हो जाए तो कार्य की गति 4 गुनी 5 गुनी भी हो जाती है। ये हमारे अनुभव हैं। हुँ, हुँ। इस महत्व को जानकर हर एक को इस छोटी सी साधना के लिए समय देना चाहिए। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है भ्राता जी और हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि ज़रूर एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें और इसका अभ्यास करके देखें और देखें कि कार्य सचमुच इससे कितना जल्दी-जल्दी हो पाता है और सच्ची कार्य की गुणवत्ता भी मुझे लगता है इससे बढ़ जाएगी क्योंकि मन यदि बहुत अशांत रहता है, बहुत सोच रहे होते हैं तो कार्य की गुणवत्ता में भी हाँ, बहुत मन जब बहुत ज़्यादा सोचता है या जी। कहीं टेंस हो जाता है या जरा भी उसमें निगेटिविटी या कन्फ्यूजन आता है तो क्या होता है, उसका प्रभाव सीधा जाता है बुद्धि पर। हुँ, हुँ। और कार्यों में सबसे बड़ा योगदान बुद्धि का होता है। तो बुद्धि अगर विचलित हो गई तो कार्य में गड़बड़ होगी। वही कार्य जो 15 मिनट में हो सकता था, हो सकता है 4 घंटे लग जाएं, बार बार बिगड़ता रहे वो। हुँ, वही हुँ। फॉल्ट जो 1 सेकंड में पाया जा सकता था, उसको ढूंढने में शायद घंटों लग जाए। हुँ, हुँ, तो हुँ। मन और बुद्धि को पीसफुल करना, ये हर फील्ड में न केवल सफलता का, लेकिन कार्य शक्ति, कार्य की स्पीड को बढ़ाने का भी सुंदर तरीका है। जी, जी, जी। ये मेल हमारे पास आया है सतपाल चौधरी जी का रुड़की से। ये कहते हैं कि केदारनाथ घाटी में पिछले वर्ष की भीषण त्रासदी के बाद कई लोग लापता हो गए थे। अब जानकारी मिल रही है कि कई मानव कंकाल मिल रहे हैं जिन्होंने संभवतः ठंड और भूख-प्यास से दम तोड़ा होगा। प्रशासन की लचर व्यवस्था से तो खैर सभी असंतुष्ट हैं ही, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग जल प्रलय में मारे गए या जो बच गए, लेकिन भूख-प्यास से मरे और जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, क्या वो आत्माएँ भटक गई होंगी या उन्हें पुनर्जन्म मिल गया होगा? क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब तक अंतिम संस्कार न किया जाए, तब तक आत्मा भटकती रहती है। ये सोचना उनका बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, हुँ, हुँ। लोगों की अनचाही मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो आत्माएं भटक जाती हैं वहीं, क्योंकि उनका अपने देह से बहुत मोह रहता है और उन्हें, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से रहती हैं, उनका देह कहाँ बहकर जा रहा है हुँ, वो भी वो सब कुछ देख सकती हैं। कभी कभी तो उन्हें आभास भी नहीं होता कि वो मर चुके हैं। मोह में ऐसे अटके हुए होते हैं कि लंबे काल तक वहीं भटकते रहते हैं। हुँ, और इसलिए हिंदू धर्म में ये बहुत सुंदर प्रथा रही कि अग्नि संस्कार कर दिया जाए। तो जब वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती हुई देखती है
कि शरीर तो नष्ट हो गया, तो मन मना लेती है वहाँ से जाने का, अपने चित्त को वहाँ से मुक्त कर लेती है, निर्मोही कर लेती है और उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये जो ऐसे केसेज होते हैं, बड़ी-बड़ी त्रासदियाँ होती है, देखिए लाखों लोग मरे होंगे, जी। गिनती तो किसकी कौन करे वहाँ, संख्या तो वैसे भी कम दिए हाँ, जाते हैं गाँव के सरकारी गाँव आंकड़े। नष्ट हो गए थे बहुत हुँ, सारे। तो ये सब आत्माएँ भटक जाती हैं, यानी इन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता। ये अंतरिक्ष में भटकती रहती हैं हुँ, और दुखी होती रहती हैं दिनों दिन। जैसे किसी को घर ही ना हो, किसी का घर तोड़ दिया जाए और उसको फिर भटकने के लिए विवश कर दिया जाए तो उसका क्या हाल होता है। तो ये देह भी आत्मा का घर है, अभी उनसे ये छीन लिया गया। आत्माएं भटक रही हैं एक नए घर की तलाश में, लेकिन उनका मन बहुत अशांत है, बेचैन है। किसी को अपने परिवार की याद आ रही होगी, किसी को बच्चों की याद आ रही होगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ये सब कायम रहता है। तो उनको पुनर्जन्म तब तक नहीं मिल सकता जब तक उनका चित्त शांत न हो। इसलिए भारत में बहुत सारे विधि विधान हैं हिंदू धर्म में कि मृत्यु के बाद ये क्रिया कराओ, ये कर्म कांड कराओ, गायत्री जाप कराओ, फलाना हवन कराओ, और इन सब का लक्ष्य यही होता है कि उस आत्मा को पुनर्जन्म मिल जाए, हुँ, भटके नहीं आत्मा। तो अब जब बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं, तो ये उन सब का परम कर्तव्य है जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं कि इन सब को वाइब्रेशंस देकर मुक्ति का वरदान दें। जो श्रेष्ठ राजयोगी हैं, उन्हें परम सद्गुरु परमात्मा से ये वरदान प्राप्त है कि वो दूसरी आत्माओं को मुक्ति का वरदान दे सकते हैं, अर्थात उन्हें पुनर्जन्म दिला सकते हैं, और ये होगा योग के वाइब्रेशंस के द्वारा। तो जो हम में से बहुत अच्छे अच्छे राजयोगी हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि ऐसी बहुत सारी आत्माएं अंतरिक्ष में भटक रही हैं। उसमें सभी पापी नहीं होते, कुछ पुण्य आत्माएं भी ऐसी होती हैं जो वहाँ गई थी और अचानक ये त्रासदी हो गई और उसमें उनका देह छूट गया। तो उन्हें योग के वाइब्रेशंस दें, आधा घंटा 7 दिन तक दें, और संकल्प करें इन आत्माओं का पुनर्जन्म हो जाए। तो इनके वाइब्रेशंस से उनका चित्त शांत हो जाएगा हुँ, और उनको मुक्ति हो जाएगी, यानी पुनर्जन्म हो जाएगा। और अगर उनमें से कोई उनके संबंधी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, हुँ। तो ये उनका परम कर्तव्य है कि वो उन्हें योगदान दें ताकि उनका पुनर्जन्म हो सके। भ्राता जी, एक विशेष बात आती है, चलिए हिंदू धर्म में तो ये है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पश्चात उनका मोह नष्ट हो जाता है और वो पुनर्जन्म के लिए आगे चले जाते हैं। लेकिन कई ऐसे धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियंस हैं, उनमें दफन करने की परंपरा है। और मैंने सुना है कुछ ऐसे संप्रदाय या धर्म ऐसे भी हैं जिनमें वो किस स्थान पे शव को छोड़ देते हैं जहाँ चील कौवों के काम वो आते हैं। ऐसी उनकी मान्यता है कि मरने के बाद भी वो काम आएँ। तो उन लोगों के साथ फिर क्या होता है? क्या वो भटकती रहती हैं या उनका पुनर्जन्म होता है? वो आत्माएं तब तक वहीं मौजूद रहती हैं जब तक वो देखती हैं उनका शरीर ठीक ठीक है, हुँ, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का ही है। जी। तत्व धीरे धीरे तत्वों में मिलने लगते हैं और शरीर का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। हुँ, तो हुँ, जब उन्हें दिखाई देता है कि अब तो शरीर खत्म ही हो गया या ऐसा रह गया, अब हम उसमें जाके क्या करेंगे, हुँ, हुँ। तो आत्मा फिर पुनर्जन्म ले लेती है। ओके। भ्राता जी, एक विशेष बात और, जो हमारे कर्मकांड हैं, क्या वो कर्मकांड सचमुच किए जाने चाहिए और उनकी मान्यता है भी क्या कि सचमुच ऐसा करने से ही आत्मा को शांति मिलती है? क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि ये केवल धन कमाने का ज़रिया है और इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो अंतिम संस्कार की विधियाँ हैं, वो की जानी चाहिए? इनके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य है? देखिए, असली चीज तो है मनुष्य के पाप और पुण्यों की। जिस मनुष्य के पुण्य बहुत हैं, उसके लिए कोई कुछ भी ना करे तो भी उसकी गति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि अगला जन्म कैसा होगा, कितना जल्दी होगा, ये निर्भर करता है मनुष्य की अंतिम मनोस्थिति पर। मान लो अंत में एक व्यक्ति अपने परिवारों को याद कर रहा है, हुँ, हुँ। उसे अपने किए गए पाप कर्म याद आ रहे हैं, उसका चित्त कुछ विषय वासनाओं में लगा हुआ है, ये होता है बहुतों के साथ, तो उस आत्मा का जल्दी पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो ऐसी गंदे घरों में जहाँ इस तरह का ही वातावरण हो, वहीं पर हो जाएगा। हुँ, हुँ। और जिसके पुण्य कर्म बहुत हैं,
उसको वास्तव में इन कर्म कांडों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत में ये एक आम प्रथा कर दी गई थी कि घर में भी थोड़ी शांति हो, थोड़ा मंत्र जाप हो, थोड़े अच्छे वाइब्रेशंस हों। ये भी सत्य है कि आज के अनेक पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये खाने कमाने के पंडितों के साधन हैं। लेकिन इसमें ये भी होता था कि उस व्यक्ति के नाम से अगर थोड़ा बहुत दान पुण्य किया जा रहा है तो वो भी उसकी गति में आगे चल के मदद करता है। लेकिन जहाँ राजयोग की बात है, जो राजयोग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत लोग शरीर छोड़ते रहते हैं, हमारे यहाँ भी बड़े आश्रम हैं, हर साल 1-2 तो शरीर छोड़ ही देते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो यहाँ उनको केवल योगदान दिया जाता है, हुँ, कोई कर्मकांड यहाँ नहीं किया जाता है। तो वास्तव में पुण्यात्माओं के लिए और उनके लिए जो राजयोगी हैं, जिन्होंने अपने मन को प्योरीफाई कर लिया है, हुँ। जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इन कर्म कांडों की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। वास्तव में भ्राता जी एक बात और आती है कि लोग कहते हैं कि जिसकी जहाँ मृत्यु होती है वो व्यक्ति वहाँ खींच करके पहुँच ही जाता है। तो ऐसे समय पे जैसे हम लोग केदारनाथ की बात कर रहे थे, तो जिन लोगों की वहाँ मृत्यु थी, सद्गति कहें, गति कहें, जो भी नाम उन्हें दिया जाए, कि वहाँ वो गए और वहाँ इस प्रकार की घटना हुई, तब तो उन्हें तुरंत जन्म ले लेना चाहिए था। और दूसरी बात, कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि वो एक अच्छे कार्य के लिए गए हुए थे, तो वहाँ भगवान के नाम से जब उन्होंने इस प्रकार से अपने देह का त्याग किया, तब तो उन्हें भटकना नहीं चाहिए। ये प्रश्न भी लोगों का बड़ा सार्थक सा है, उचित सा है, पर क्या है कि भक्ति में आजकल वैसी सात्विकता नहीं रही है। भक्ति सकामी हो गई है और कभी-कभी तो भक्ति एक अल्पकाल की प्राप्ति के लिए की जाती है। भई बोल दिया हमारे बिज़नेस में ये काम हो जाए, हम ये करेंगे, वहाँ जाएँगे। हुँ, और बहुत लोग केवल घूमने-फिरने जाते हैं कि हिमालय के दृश्य बहुत सुंदर हैं। उनके मन में भक्ति भाव होता भी नहीं, हुँ, या वो ये भी नहीं जानते कि वहाँ शिव की प्रतिमा है, ये शिव है क्या? कहीं विष्णु की प्रतिमा है, ये विष्णु थे कौन? इनकी इतनी मान्यता क्यों है? भगवान है, गए हाथ जोड़ दिए। इसलिए भक्ति का बल, हुँ, भक्ति की शक्ति इन लोगों के पास नहीं रहती है। ये अच्छी भावनाओं से नहीं गए। कुछ लोग अच्छी भावनाओं से भी अवश्य गए होंगे। तो मृत्यु के बारे में सभी को ये जानना परम आवश्यक है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जहाँ, जिस कारण से या जिस साधन से और जिस समय होनी है, वो पूर्व निश्चित है। हुँ, उस मनुष्य के मन में विचार वैसे ही आएंगे, उसी टाइम आएंगे कि अब हमें चलना है। वो प्लान ही उन्होंने तब बनाया कि इस समय हमें जाना है, क्योंकि जैसे उनकी मृत्यु उनका आह्वान कर रही थी कि तुम्हें यहाँ आना है। हुँ, इसलिए मृत्यु के इस सत्य को सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको टाला भी नहीं जा सकता है। हुँ, इस तरह ये गति काम करती है। तो कुछ आत्माओं के बहुत अच्छे पुण्य भी होते हैं, उनका बहुत जल्दी पुनर्जन्म हो जाता है, सभी लंबे काल तक नहीं भटकते हैं। जी। कुछ के परिवार वाले माँ बाप उनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, जैसे हमने कहा हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छा योगदान का प्रोग्राम उन दिनों रखा गया था वाइब्रेशंस देने का। हुँ, तो हुँ, जिनके पुण्य थोड़े अच्छे हैं, उस योग के आधार से या उनके घर वालों ने उनके लिए जो भी कुछ अच्छा किया, भक्ति का भी जो पूजन है, हुँ, उस आधार से उनको बहुत जल्दी पुनर्जन्म मिल भी जाता है। बिल्कुल। पता जी, अभी भी जैसे एक हैदराबाद के कुछ बच्चे थे जो मंडी में गए हुए थे और वहाँ पे भी इस प्रकार की एक घटना हो गई, जिससे भी बहुत सारे लोग आहत हुए। परिवार वाले तो बहुत ज़्यादा आहत होते ही हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इन घटनाओं को हम किस प्रकार देखें और समझें, और कैसे उनके परिवार वाले भी मानसिक रूप से शांत रह पाएँ और इन बच्चों की भी अच्छी गति हो? क्योंकि मुझे लगता है कई शव तो अब तक मिल भी नहीं पाए हैं। निश्चित रूप से जब ये बातें सबने सुनी थी, मुझे भी किसी ने बताया कि बच्चे बह गए हैं, मैंने सोचा कोई छोटे बच्चे होंगे, बह गए ये होंगे। कॉलेज के स्टूडेंट हाँ, थे फिर भ्राता जब जी, सुना इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग के। के ये जी। स्टूडेंट थे और 25 थे, जब उनके वो चित्र आदि भी देखे, तो सचमुच सारे देश में एक तरह से इसका शोक सा छा गया था कुछ समय के लिए। अब आपने कितने ऊँचे स्वप्न उनके लिए देखे होंगे, तो दुःख भरी बात तो ये है ही। लेकिन बस वही बात है, चाहे दोष किसी को भी दिया जाए, हुँ, हुँ। भाई इंजीनियर्स ने अलार्म नहीं बजाया, कहते हैं बजाया तो था, लेकिन एक आम व्यक्ति को अलार्म सुन के क्या पता चले कि अलार्म क्यों बजाया जा रहा है। हुँ। अनेक फैक्ट्रियों में भी अलार्म बजते हैं, हूटर जिन्हें कहते जी, हैं। जी। तो लोग सोचते हैं भाई हाँ 6 बज गए होंगे, छुट्टी का समय हो गया होगा, लंच का समय हुआ होगा। तो दोष किसको दें और किसको इसकी सज़ा दें,
इसलिए बहुत अच्छा यही है कि उनके माँ बाप भी इसको अब तो स्वीकार कर लें। होनी को अनहोनी नहीं किया जा सकता। अब इसे स्वीकार करके उनके लिए जो कुछ भी कर्म उन्हें करने हैं, या हम लोगों की ओर से, राजयोगियों की ओर से जो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उन्हें पहुंचाने हैं, जैसे हमारे यहाँ किया भी गया था। हमने भी सबसे रिक्वेस्ट की थी कि इन आत्माओं को सभी योगदान दें, इनके परिवार वालों को भी दें, वो भी सबने किया। अब तो यही करना उचित रहता है। बिल्कुल, हमारा समाधान परिवार भी वैसे भी हाँ, योग कर रहा है भ्राता जी, हाँ, सुबह भी और शाम को भी। हाँ। तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि जब कभी भी ऐसी घटनाएँ वो सुनते हैं, तो उनके परिवार वालों को और उन आत्माओं को विशेष करके शांति का अब दान ये अवश्य नेचर दें। बनानी ही होगी सबको, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, जी। कि जब भी ऐसी कुछ घटनाएं सुनने में आए हुँ, तो तुरंत हम उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दें, हुँ, हुँ, ताकि उनकी भी श्रेष्ठ गति हो। क्योंकि मृत्यु को रोका नहीं जा सकेगा। कुछ अब गॉडली प्लान है हुँ, इस संसार को बदलने का, ये युग अब बदलेगा। जी। प्रकृति में भी भयानक परिवर्तन होंगे। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि प्रकृति अपने आगोश में सब कुछ समा ले जाएगी, लेकिन पुनर्निर्माण होगा, हुँ, प्योरिफिकेशन होगा। तो अभी संसार में जो कुछ होने जा रहा है इस धरातल पर, उसे सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ये संसार विश्व युद्ध के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जाएगा कि जिसे कोई रोक ही नहीं पाएगा, हुँ, जो होगा ही। अनेक लोग यहाँ मारे जाएंगे। सबके परम धाम जाने का समय आ गया जहाँ से आए थे। इसलिए अब सभी को राजयोगी बनकर अपने को भी बहुत मजबूत करना है, और जो कुछ इस धरा पर होने जा रहा है उसको देखने के लिए भी स्वयं को तैयार करना है, और ऐसे वाइब्रेशंस फैलाने के लिए भी तैयार करना है अपने को, ताकि हम ऐसी अनेक दुखी आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त कर सकें। जब भी भ्राता जी आप इसकी चर्चा करते हैं या जब भी ब्रह्मा कुमारीज़ ये बात कहती हैं कि अब बहुत बड़ा विनाश होना है, महापरिवर्तन होना है, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो या फिर विश्व युद्ध के द्वारा हो, तो लगता है कि क्या इसे बदला नहीं जा सकता? सब कुछ शांति से हो, प्यार से हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, क्या ऐसा संभव नहीं है? कार्य तो ऐसा ही किया जा रहा है, परमात्मा यही कार्य कर रहे हैं। एक बहुत लंबा समय वो दे रहे हैं और दिया है कि तुम बहुत अच्छी तरह स्वयं को बदल लो, अपनी वासनाओं को समाप्त करो, पाप कर्मों से बचकर पुण्य कर्मों का खाता जमा करो, मेरे से अपना नाता जोड़ो। लेकिन हो क्या रहा है? पाप दिनों दिन बढ़ रहा है। हुँ, हुँ। गुंडों का राज अनेक जगह हो गया है। मतलब गांव गांव में ऐसे गुंडे हो गए हैं कि दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लिया, तुम निकलो यहाँ से। दूसरों की संपत्ति हड़प लिए, तुम्हारी नहीं हमारी है। सरकारें भी क्या क्या करें, सब तो यहीं के हैं। तो पहले ये सुंदर मौका दिया जा रहा, लेकिन जब परमात्मा देखते हैं कि मनुष्य बदल नहीं रहा है और सबको उसे परमधाम ले जाना है, तब वो ये महाविनाश का कार्य करता है, ताकि अब चलो सब इस गंदी दुनिया को छोड़कर अपने घर चलो, और फिर इस दुनिया को पूरा ही स्वर्ग बना देता है। जी, जी, जी। चलिए, एक अच्छी चीज़ ये है कि स्वर्ग की स्थापना होगी, अच्छे स्थान की स्थापना होगी, ताकि वहाँ जाकर सब लोग सुखी और शांत रहेंगे। शायद वहाँ कोई किसी की ज़मीन नहीं हड़पेगा। बिल्कुल, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मेरे पास फ़ोन करते हैं लोग, भाई जी हमारी बहुत अच्छी दुकान अभी गुंडों ने आकर उस पे कब्जा कर लिया है और कह रहे हैं 1 करोड़ दो, नहीं तो ये दुकान हम तुम्हें नहीं देंगे। कहा हमारे पास 1 करोड़ कहाँ से आए? कोई सुनता नहीं, ना कोर्ट सुनता, ना पुलिस सुनती, सब उनका सुनते हैं क्योंकि वो सबको पैसा भर देते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे में ज़रूर विचार आता है कि अब ये गंदी दुनिया समाप्त होनी चाहिए। ये ऐसे गुंडे लोग, या जिनको गीता में भगवान ने आसुरी संप्रदाय कहा है, ये सब नष्ट होने चाहिए और इस धरातल पर देवता फिर से आने चाहिए। ये धरती देवताओं के आगमन से फिर से सुशोभित होनी चाहिए। ये एक मन की आवाज़ निकलती है रोज़ की ऐसी बात देखकर। हुँ, हुँ। चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी ऐसी सृष्टि आए जिसकी चर्चा आप लगातार करते हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ भी लगातार करती हैं। और हमारे विद्यालय के बाहर भी कई बार मैंने देखा है श्री कृष्ण जी हाथ में एक गोला लिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि स्वर्ग आ रहा है। बड़ा ही
आकर्षक सा चित्र है और लगता है कि सचमुच ऐसी सृष्टि आए तो सभी प्रकार की समस्याएँ और तकलीफ़ें दूर हो जाएँ और यहाँ पे जितनी समस्याएँ हैं उनसे आत्माएँ मुक्त हो जाएँ। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों आज जो हमारी चर्चा विशेष करके हुई है, केदार घाटी में बहुत सारे नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिससे कि प्रश्न लिया था, किसी भाई ने भेजा था हमें। वास्तव में सभी आत्माएँ मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं यदि वो राजयोग का अभ्यास करें और जो लोग चले गए हैं उनके निकट संबंधी भी उनके लिए विशेष योग का अभ्यास करें ताकि उन्हें भी मुक्ति मिले और उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त हो। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं होता। मृत्यु क्या है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बहुत गहरे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि सदियों से लोगों के मन में हैं। कई प्रकार की बातें इस संदर्भ में की जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पे हम निश्चित रूप से अगली कड़ी में भ्राता जी से प्रकाश लेंगे कि मौत क्या है और सुंदर मौत क्या हो सकता है, कैसे हम अपने जीवन को सुहावना बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।